लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको हम संडे फेलोशिप में स्वागत करते हैं। आइए हम आराधना में जाते हैं। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु। हमारे भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। प्रार्थना सुनी, अग्नि वर्षाया तूने। ओ एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि वर्षाया तूने। हमारे भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है। हमारे भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे। सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए।
को सुन, तू ही हमारा प्रभु, हमारे भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा प्रभु। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। आइए सब मिलके गाते हैं। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यस लॉर्ड, सबसे तू महिमा पाए। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में भलाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, यीशुआ, come on, यीशुआ, यीशुआ, once more time, यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में दुहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की भलाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे नाम में है अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। Come on. तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नज़ार।
तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई तेरे नाम में है। Come on! तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम, तेरे नाम में हम पाते हैं निजात। तेरा नाम है, तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं निजात। Come on, shout Yeshua, 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 Yeshua। हालेलुया। आइए प्रभु की उपस्थिति में हैं और इस गीत को गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हम ही गाते गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हम ही गाते गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी, तू ही मंजिल, तू रास्ता, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा इनाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है,
Praise the Lord. Greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। We hope that you are doing well at your home. और हम आशा रखते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। We are living in a very uncertain times. और हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं And we don't know what life holds for us tomorrow. और हमें पता नहीं है कि कल हमारे ज़िंदगी में क्या होगा। But we know that we serve a certain God who is permanent and whose throne is permanent. और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सदैव के लिए है और उसका सिंहासन सदैव के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. We are doing this series from Judges and you are with us from a long time now and we have already done some of the Judges and now we will be doing a small judge. और न्यायों की किताब से हम एक एपिसोड को आपके साथ बांट रहे हैं कई दिनों से और 3-4 ऐसे न्यायों के बारे में हम आपसे बांट चुके हैं। And today we are talking about a judge for whom only 2 verses are written. और जैसे कि हम जो न्याय करता है उसके बारे में जब बात करेंगे उसके लिए बस 2 आयत ही लिखा गया है। Only 2 verses in the whole Bible, but he was a judge. और लेकिन बाइबल में पूरे बाइबल में उसके बारे में बस 1 और 2 आयत में ही लिखा है, लेकिन वो एक न्याय करता था। No stories. और उसके बारे में कोई कहानी नहीं है। No heroic act. और कोई ऐसे अभिनय का कोई क्रिया नहीं है उसका। No great things. और कोई ऐसा महान चीज वो नहीं किया था। Only his background. उसके जो पृष्ठभूमि And for how many years did he led the Israel? और उसके पृष्ठभूमि के बारे में केवल और कितने वर्ष तक कितने साल तक उसने न्याय किया उसके बारे में बस लिखा है। His name is Tola. और उसका नाम है तोला। If you read from verse chapter 10 and 2 you will find this man here. और अगर आप न्यायों की किताब 10 अध्याय उसका 1 और 2 आयत पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको पता Let चलेगा। me read it for you. After Abimelech's death, Tola son of Puah and grandson of Dodo from the tribe of Issachar rose up to deliver Israel. He lived in Shamir in the Ephraimites hill country. He led Israel for 23 years. Then he died and buried in Shamir. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ न्याय की किताब 10 अध्याय उसका 1 और 2 आयत। अबीमेलेक के बाद इसराइल के छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इसकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रेम के पहाड़ी देश के समीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उस समीर में मिट्टी दी गई। This man is from the tribe of Issachar, और इस्साकार का वंश से ये व्यक्ति आता था, which is a southwest territory to the Sea of Galilee. और दक्षिण पूर्व अंचल से ये आता था। There is a strong and honored tradition of leader from Issachar that's perhaps this man and his father were named and their name is here in the Bible. और जैसे कि हम देखते हैं कि एक ऐसे दक्षिण पूर्व से तट से ये आया करता था और उसके पिता ने इसको ये नाम दिया था। You will find these names again in Genesis chapter 46 verse 13. और आप पहले बाइबल के जेनेसिस के किताब में इसका नाम को आप पा सकते हैं। You will find this name again in Numbers chapter 26 verse 23. और नंबर्स का 23 और 23 पद में इसके बारे में आपको मिल सकता है। It would have been an honor to have something more about Tola rather than just 2 verses. और सम्मान के कारण आप अगर देखोगे तो इसके बारे में बस 2 आयत में ही लिखा गया है। It would have been better if we could have read more about Tola. और अगर ये अच्छा होता अगर हम बहुत कुछ तोला के बारे में पढ़ते तो। He has left his hometown. और उसने अपना नगर को छोड़ दिया, अपना You घर will का see नगर। that he was living in Shamir और यहाँ पे लिखा है कि वो समीर में रहता था in the land of the Ephraimites. और एप्रमाइट के जो जमीन था वहीं पे वो रहता था। And he died also there. और वहीं मर भी गया। Why did he leave his own country, his own place? और उसने क्यों अपना जगह अपना शहर छोड़ दिया? Because of the calling of the Lord. क्योंकि परमेश्वर के बुलाहट के लिए उसने अपना घर सब कुछ छोड़ दिया। Some things that we cannot see here, let me try to bring that into a light sometime. और कुछ चीज जो हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा उस सारे चीजों को बोलने के लिए। He left his own birthplace और वो अपने खुद के जहाँ पे पैदा हुआ था वो जमीन छोड़ दिया just to lead Israelites. और इस्राएल लोगों को
अगुवा उनको लीड करने के लिए। Now, before this, we have not heard about these tribes leaders anywhere in the Bible. और इस वंश के बारे में हम बाइबल में कहीं पे भी पहले से नहीं देखे हैं। An insignificant man और एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति from an insignificant tribe और एक अमहत्वपूर्ण वंश से doing a very significant job. और लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण काम को ये कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Because he has a significant God. क्योंकि उसके पास एक महत्वपूर्ण परमेश्वर था। God doesn't call extraordinary people. और परमेश्वर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नहीं बुलाता है, He calls ordinary people and make them extraordinary. और सामान्य लोगों को परमेश्वर बुलाता है। And this man about whom there is not much written और ये व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल ज्यादा कुछ नहीं बोलती, is taking the charge after the demolition and the destruction done by Abimelech. और अबीमेलेक के द्वारा जो विनाश हुआ था उसके बाद इसने ये काम को अपने हाथ लिया। Now remember that Abimelech was the same person who killed his own 69 brothers. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अबीमेलेक जो न्याय करता था अपने खुद के 69 भाइयों को मारा था। There was a huge chaos in Israel in that time. और उस वक्त एक बहुत ही बड़ा परिस्थिति आई थी इस्राएल It लोगों was के बारे like a scattered pottery scattered everywhere in Israel. और इस्राएल में एक ऐसा स्थिति आया था जहाँ पे इस्राएल के लोग बहुत ज्यादा इतर वितर हो गए थे। And this man Tola gathers them all and makes them whole again. और जो छिन्न भिन्न इतर वितर हुए थे उस सारे लोगों को ये इकट्ठा किया, तोला इकट्ठा किया। Insignificant, doing significant things. और महत्वपूर्ण व्यक्ति एक महत्वपूर्ण काम को कर रहा है। Hallelujah. It Hallelujah. doesn't matter who you are and where you come from. और ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आए और आप कौन हो। You will do better than any other person if the significant Lord God is with you. अगर आपके पास परमेश्वर महत्वपूर्ण परमेश्वर है तो आप सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते You हो। will read here and you will see that he led the Israel into peace for 23 years. अगर आप देखोगे कि तो शांति का साल जो था उसने 23 साल तक इस्राएल लोगों का अगुवा किया। For 23 years Israel was in peace. और 23 साल तक इस्राएल लोग शांति में बने रहे। When this person took charge, और जब ये व्यक्ति इस काम को हाथ में ली, you remembered that Israel is scared. और आप याद कर सकते हैं कि इस्राएल लोग भयभीत थे। Israel cannot trust their own. और इस्राएल लोग अपने खुद के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। And this man would have had a long and very hard job to convince them that the Lord God is with them. और ये व्यक्ति बहुत दिन होगा शायद इन लोगों को मनाते वक्त कि उनके परमेश्वर इनके साथ हैं। And the surprising thing is, in his 23 years of reign, nobody did anything wrong in the eyes of the Lord. और चकित करने का विषय ये है कि जब ये शासन में आया तो लोग They didn't go back and do anything wrong against the Lord. और उस वक्त कोई भी परमेश्वर के विरोध में नहीं गया और कोई गलती काम करने के लिए। If before that we see that it was a monotonous circle, that every time God was rescuing them, every time they were going back to worship the Baals or they were doing something wrong in the eyes of the Lord. अगर हम पिछले कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे तो एक शुरुआत थे, अगर कोई उनके ऊपर प्रभुता करता था तो ये लोग कुछ समय तक परमेश्वर में रहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लोग बाल देवताओं की पूजा करते थे, परमेश्वर के विरोध में जाते But थे। here in his story we don't see anything, we just see that he led Israel for 23 years of peace. लेकिन तोला के कहानी में हम ये नहीं देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में गए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 23 साल तक इस्राएल लोग शांति में बने रहे। Hallelujah. हालेलुया। What a great leader. और ये बहुत ही महान एक नेता था। But he was not as significant as others like Gideon or Deborah or nobody like that, but he's just a simple man doing his simple job ordered by his God. जैसे देबोरा और गिदियोन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये वैसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन
बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर के, बहुत सरल तरीके से परमेश्वर का काम करता था, He's just doing his job. लेकिन यहाँ पे वो बस अपना काम कर रहा है। The Bible is not writing much about him because this is a simple man following the simple rules of his God. और यहाँ पे इसके बारे में बाइबल ज़्यादा कुछ बताती नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सरल मिजाज का आदमी था और परमेश्वर का काम को बहुत सरल मिजाज से करता था। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes that is all we need to do. और कभी कभार ये हमको जरूरत पड़ती है कि हम इस तरह करें, Simply follow what God tells you to do. और बस परमेश्वर का पीछे होना है। Insignificant man with significant duties. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमहत्वपूर्ण व्यक्ति महत्वपूर्ण काम को कर रहा There है। are some other characters in the Bible as well whose even names are not mentioned in the और Bible. यहाँ पे बाइबल में बहुत सारा ऐसे चरित्र हैं जिनका नाम बाइबल में व्याख्या नहीं किया गया है। If you remember the story of Nahum, अगर आप नाहम के कहानी को आप याद करोगे, the servant girl और एक दासी जो छोटी सी लड़की told about redemption, और एक मुक्ति के बारे में यहाँ पे बोल रही है, told about salvation, और यहाँ पे मुक्ति के बारे में ही बात कर रही है, told about healing, और यहाँ पे चंगाई के बारे में बोल रही है, and that man gets healed. और यहीं पे वो आदमी चंगा हो रहा है। But there is no mention of even a name of that girl in the Bible. और उस छोटी सी लड़की के बारे में या उसके नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया We don't है। even know the name. हम लोग उस लड़की का नाम नहीं जानते। There is a boy in the New Testament who provides his whole meal to Jesus to serve the 5,000. और यहाँ पे बाइबल में एक नए नियम में जब हम देखते हैं तो एक छोटा सा बालक अपना सारा भोजन परमेश्वर को दे देता है, And which helps Jesus to provide food to thousands. और वो जो खाना, जो भोजन दिया था, वो बालक उस खाने को परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाया था। No names, लेकिन यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा है, just his works, बस उसके बारे में बस कुछ शब्द लिखा है, just what he did, और उसने जो किया था उसके बारे में लिखा है, just what he did. और जो उसने किया था उसके बारे में बस लिखा The है। widow of Zarephath, और जराफेत की जो विधवा नारी, we call it by this, widow of Zarephath. हम ऐसे बुलाते हैं कि जराफेत की विधवा नारी, She and her son never had an empty vessel in their house till they died, but we still don't know their names. और वो और अपना उसका जो बेटा था उसके पास कोई बर्तन भी नहीं था, लेकिन हम उनको बस विधवा के बारे नाम से जानते हैं, No names. लेकिन नाम नहीं है। But sadly today, लेकिन दुख के कारण आज भी we will not work in some place if our name is not mentioned there. और ऐसा होता है, दुख का कारण ये है कि अगर हमारे नाम कहीं पे मौजूद नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, तो हम नहीं काम करते हैं। I have seen some people, if the designation of the position is not there in front of their name, they will not even preach there. और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका नाम के सामने उनका डेजिग्नेशन और या पोजीशन नहीं लिखा होगा तो वो लोग प्रचार भी नहीं करते हैं। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Are you working for name or are you just being obedient to the Lord? क्या आप बस अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं या आप परमेश्वर में आज्ञाकारी हैं? This insignificant people in the Bible whose names are also not mentioned और ये अमहत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम बाइबल में लिखा नहीं है have done so much significant jobs. और बहुत सारे महत्वपूर्ण कामों को इन लोगों ने किया है। They have done what the God has told them to do. और वो लोग जो परमेश्वर ने कहा वही सारे चीजों को वो लोगों ने किया है। They have worked for the redemption of the people of God. और परमेश्वर के जन लोगों का मुक्ति के लिए इन लोगों ने काम किया है। Because of Tola, Israel rested in peace for 23 years. और तोला के कारण इस्राएल के लोग 23 साल तक शांति के साथ आराम किए। No stories, लेकिन कहानी कुछ नहीं है, no background, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, no heroic act, कोई अभिनय का काम नहीं है, just his simple job. लेकिन उसने अपने काम को बस सरल चीज से किया। What I want to encourage you today, और जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, do your job. आप अपने काम को करो। Don't be concerned about if people will know you, recognize you or not. If God has told you something to do it, just do it.
आपको लोग पहचानेंगे या आपको लोग आपके बारे में जानेंगे, इसके बारे में आप चिंता ना करें। बस ये काम करें कि परमेश्वर ने आपको कहा है करने के लिए। The Lord has promised us that everything which has been done in darkness will be brought into light. और परमेश्वर ने ये वायदा किया है, जो अंधकार में होता है वो उसको उजाले में लाया जाएगा। There is a day coming. और एक ऐसा दिन है जो आएगा। There is a time coming. और एक समय है जो आएगा When we will be recognized in front of the whole congregation, that is the whole world, and Jesus Himself will crown you because you have been faithfully doing His work. और एक ऐसा दिन आएगा जब पूरे समुदाय आपको पहचानेगा, और ऐसा एक समय आएगा कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके सर में मुकुट पहनाएगा। What I want to tell you today is stop searching for worldly recognitions. और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो संसार की जो पहचान है उसको खोजना बंद करें। Start being faithful first. लेकिन आज से आप व्यस्त रहना शुरू करें। What is your agenda while doing what God wants you to do? और आपका जो मापदंड क्या है जब आप परमेश्वर आपको कहता है करने के लिए? Are you doing something so that you will be benefited personally? और ये काम को इसलिए आप कर रहे हैं कि आप व्यक्तिगत रीति से आप लाभदायक बने? There is some personal agendas there. That's why you are doing what you are doing right क्या now, or you are doing it because the Lord has commanded you to do, and you will do it even if you get any benefit or not. और क्या आप खुद के फायदे के लिए कुछ व्यक्तिगत एजेंडा बनाए हो, या आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनने के लिए आप ये काम कर रहे हो? What are you doing and why are you doing it? आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? I remember one of our friends, Brother Cameron Mendes, once told this to us. और मुझे याद है हमारे एक भाई हैं कैमरन मेंडिस, जो हमें एक बार कहे थे, If you don't have the courage to ask why you are doing and what you are doing, then you are in the wrong place. अगर आप में वो साहस नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो आप जो कर रहे हो वो गलत है। If you don't have the courage to ask yourself why I am doing this, then you are in the wrong place, my friends. अगर आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप खुद से पूछने के लिए मैं कहाँ हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो आप एक गलत जगह में हैं। What are your intentions? क्या आपकी इच्छा क्या है? What are your intentions? आपका इच्छा क्या है? What is your motives? आपका वो चिंता क्या है? If there is any kind of personal benefit that you are searching from all this, you are in the wrong place, my friends. अगर आप अपने खुद के लाभ के लिए, फायदे के लिए आप अगर कुछ कर रहे हो, तो आप एक गलत स्थान में हो। Let me remind you this. आइए मैं आपको आपकी याद में दिलाना चाहता हूँ, Insignificant people will do significant things if the Lord God is with them. अगर परमेश्वर उनके साथ है तो एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति महत्वपूर्ण काम को करेगा। Are you ready to be an insignificant man today? क्या आप तैयार हो एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए? Are you ready to do what God tells you to do? If your name is not taken, if people doesn't know you, will you still do it? क्या आप तैयार हो अगर लोग आपका नाम नहीं लेते, आपको पहचानते भी नहीं है, क्या आप परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार हो? Or will you only do it when people recognize you? और क्या आप तब करोगे जब लोग आपको पहचानेंगे? Hallelujah. हालेलुया। There are so many people who are working behind the screens. और स्क्रीन के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, But because of them only, we are able to do this to you and come to you. और उनके काम के लिए, जो स्क्रीन के पीछे वो लोग काम करते हैं, उनके लिए बस आपके सामने हम लोग आ पा रहे हैं। There is no insignificant job in the kingdom of God. और ऐसा महत्वपूर्ण काम परमेश्वर के राज में नहीं है। Everything that you do और जो सब कुछ आप करते हो is significant. और जो सब कुछ आप करते हो वो सारे सब कुछ महत्वपूर्ण है। Hallelujah. You might be a small person. और आप हो सकते हो छोटा सा व्यक्ति हो सकते हो, You have a big God with you. लेकिन आपके पास आपके साथ एक बड़ा परमेश्वर है। Do what you are doing right now and what God is telling you to do without searching for recognitions, my friend. और जो परमेश्वर कहता है आप बिना संकोच से करो, क्योंकि
आपको परमेश्वर आप जो परमेश्वर आपको कहता है वही करो। Don't wait for recognitions. और आप उस पहचान के इंतजार में ना रहो, Just do it. बस आप करते रहो Just go doing it. और आप जाओ और बस इस काम को करो। Maybe your name will not come like this. और ऐसा हो सकता है कि आपका नाम भी ऐसा इस तरह नहीं आ सकता Maybe है। your name will not be written in the Bible like the small kid who gave the meal to Jesus. और जैसे कि वो बच्चा अपना भोजन यीशु मसीह को दिया, उस बच्चे का नाम जैसे लिखा नहीं है वैसा आपका नाम भी नहीं आ सकता है। But you will be remembered because of you, 10,000s will be fed. लेकिन आपको हमेशा याद में लोग रखेंगे क्योंकि 10,000 लोग आपके मदद के जरिए खाना पाए थे। Oh, when I go to heaven, I will definitely meet that young boy and ask, what is your name, my friend? और एक ऐसा दिन आएगा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो उस छोटे से बच्चे को जरूर पूछूंगा स्वर्ग में कि तेरा नाम क्या है बेटा। And he might say, why will you need my name? You know my story. और उस वक्त हो सकता है वो ऐसा कहेगा कि आपको मेरे नाम की क्या जरूरत है कि आप तो मेरी कहानी को जानते हो। Hallelujah. Hallelujah. Your story is more important than your recognition or your name, my friends. और जो कहानी है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके काम से और आपके पहचान से और आपके नाम से। Because of this person, और इस व्यक्ति के कारण because of Tola, और तोला के कारण 23 years of peace in Israel. 23 साल की शांति इस्राएल में स्थापना I हुई। know what he is going to get. और मुझे पता है कि वो क्या पाने जा रहा है Because he was a peacemaker. और वो एक शांति मनाने वाला व्यक्ति है। And in Matthew chapter 5 verse 9 it says, और मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 का 9 आयत ऐसे कहती है। I know the rewards for Tola and I'm telling you what rewards he's getting right now. मुझे मालूम है कि वो कौन सा पुरस्कार उसको मिलेगा। I will read 8 and 9. और मैं आपको मत्ती 5 का 8 और 9 आयत को पढ़ के सुनाऊंगा। Blessed are the pure in hearts, और धन्य है वो जो जिनका हृदय शुद्ध होती है for they will see God. क्योंकि वो लोग परमेश्वर को देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. This is what I see in Tola. और यही जो चीज है मैंने तोला की जिंदगी He में was देखा। so clean and pure in heart that he never did anything. He just left his home and he came and did his job and died in his workplace also. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि तोला की जिंदगी में यही दिखाई देता है कि वो बस परमेश्वर का आह्वान बुलाहट को सुना, वो अपने जगह को छोड़ा और बस परमेश्वर का काम किया। And says, blessed are the peacemaker, for they will be called the children of God. और यहाँ पे ऐसा लिखा है शांति का लोग धन्य हैं, वो लोग परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। He will be called the children of God. और वो व्यक्ति परमेश्वर का संतान कह के बुलाएगा। What reward are you waiting for? और ऐसा कौन सा पुरस्कार आप पाने के लिए इंतजार में हैं? Is your reward your recognition? क्या आपका पुरस्कार आपका पहचान है? Or your reward will be this, that you will be called the children of God. और ये आपका पुरस्कार ये है कि आप एक दिन परमेश्वर का संतान कह के पुकारेंगे। I would rather have the children of God tag in front of my name than have pastor or leader or doctor or reverend or right reverend or whatever it is. I will not like to have that. I would just like to have children of God. और मुझे ये पसंद होगा कि मुझे लोग परमेश्वर का संतान कह के पुकारें, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि मुझे कोई राइट रेवरेंड या बिशप या डॉक्टर या कुछ भी नाम से मुझे पुकारे। Hallelujah. हालेलुया। Insignificant man, एक अमहत्वपूर्ण व्यक्ति significant God और एक महत्वपूर्ण परमेश्वर is equal to extraordinary works for the kingdom of God. और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परमेश्वर का काम होता है वो एक दुनिया में समांतर है। Hallelujah. Hallelujah. I am blessed to preach this to you today. और मैं बहुत आशीषित हूँ कि इस संदेश को आपको मैंने प्रचार किया। Thank you so much for tuning in today. और बहुत ही धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। Today let us do this. और आइए आज इस काम को हम करें। Insignificant people और अमहत्वपूर्ण लोग with significant God. और परमेश्वर जो महत्वपूर्ण है उसके साथ। Let's just be obedient. और आइए हम परमेश्वर में आज्ञाकारी बने। Let's stop searching for recognitions. आइए हम उस खुद के जो पहचान है उसको करने में रोके And let's expand the kingdom of God. और परमेश्वर का राज का विस्तार करें।
Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. परमेश्वर का राज और उसका धार्मिकता को हम पहले खोजें, And all these things, और उसके बाद जो सारी चीजें हैं all these things that you are searching for और जो सारी चीज आप खोज रहे हो आज, will follow you. और सारे वो चीज आपके पीछे हो जाएंगे। Let's pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you, Lord, for all the viewers that are watching us right now. और स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं। Lord, from the life of Tola, we have learned that every time it is not about recognition. और परमेश्वर, हमने तोला की जिंदगी में ये सीखा कि हमेशा ये पहचान के बारे में नहीं कहता, It is about you. और ये आपके बारे में कहता है, And it is about being obedient. और ये आज्ञाकारिता के बारे में कहता है, It is about fulfilling our duties. और ये जो हमारे जो काम है उसको पूरा करने के बारे में कहता है। Lord, we ask of you to make us this humble like Tola, that we will not run after recognition but run after your laws, O Lord. ओ परमेश्वर पिता, हमें ऐसा बना ताकि हम पहचान के पीछे ना दौड़ें, लेकिन परमेश्वर पिता हमको ऐसा बना ताकि हम आपके बुलाहट के पीछे दौड़ें। Lord, we thank you for the recognition and the rewards that you have for us in the heavens, O Lord. और परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्ग में जो पहचान और जो पुरस्कार हमारे लिए तूने रखा है। Lord, while we are in this earth, this is really difficult to work without recognition. But Lord, we pray that we will be like Tola, O Lord. और जब हम धरती में हैं परमेश्वर पिता, ये कठिन है कि बिना नाम से हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बिना पहचान से हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हमें भी तू तोला के जैसे नम्र मिजाज का बना। Thank you, God, for this opportunity to share your word, O Lord. और परमेश्वर पिता, इस मौके के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिस मौका आपने दिया, हम जैसे कि हम आपके वचन को बांट सके। Lord, everyone who is watching us right now, O Lord, और जितने लोग परमेश्वर पिता अभी हमें देख रहे हैं, let them be blessed in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से उनको तू आशीषित कर, And let their families be blessed and saved and be saved in the name of Jesus, O और Lord. तू ऐसा कर कि तेरे नाम से उनके परिवार, उनके प्रियजन सब सुरक्षित रहें। Lord, we give you all the glory and honor. परमेश्वर पिता, हम सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। Lord, we pray for everyone who is right now sick, oh Lord Jesus. और परमेश्वर पिता, हम उस तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिन लोग आज रोग से पीड़ित हैं। Heal them, Jehovah Rapha, with your power, oh Lord ओ Jesus. परमेश्वर यहोवा राफे, आपके नाम से उनको तू चंगा कर। Lord, we pray for everyone who is with any kind of needs, oh Lord Jesus. और परमेश्वर पिता, हम उन जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, Jehovah Yireh, Lord, you provide their needs right now, oh Lord ओ Jesus. परमेश्वर पिता यहोवा यिरे परमेश्वर, उनको तू मुहावरा करा। We submit and commit everything into your hands, oh Lord Jesus. परमेश्वर पिता, हम सारे लोगों को आपके हाथ सौंपते हैं, And we ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us today. और बहुत ही धन्यवाद, आपने आज हमें देखा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। And if you have been blessed by this message, do share it with others. अगर आप इस संदेश के जरिए आशीषित हैं तो इस संदेश को आप दूसरों के साथ बांटें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष We दे। love you. हम आपसे प्यार करते हैं। Stay at home and be safe. आप घर में रहें और सुरक्षित रहें, We'll see you next week. और आपको हम अगले हफ्ते देखेंगे। Bye bye. बाय बाय।